बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का जो केस है वो है दियत अर्श और जमान फंड फंड रूल्स 2007। ये फंड रूल्स 2007 में मंजर आम पे आया था। इसमें उन कैदी के लिए आसानियां पैदा की गई थी जो जेल तो अपनी सजा तो जेल तो काट चुके होते हैं, लेकिन वो जेल के अंदर इस वजह से मौजूद होते हैं कि वो दियत अर्श और जमान की रकम अदा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे हर्ट केसेस जो दीगर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें सज़ा के साथ साथ जुर्माना भी लगता है। वो गुर्बत की वजह से या किसी और वजह से वो दियत अर्श और ज़मान अदा नहीं कर सकते, तो उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए ये फंड जो है ना बनाया गया था 2007 में। इसके जो चेयरमैन होते हैं वफाकी वजीर कानून इंसाफ व इंसानी हकूक होता है। अगर वो मौजूद ना हो तो जो सेक्रेटरी कानून होता है वो इसकी सरबराही करता है। इसका मकसद सिर्फ उन खवातीन के लिए जो बच्चों वाली हैं, जो बुजुर्गान हैं या जो बच्चे कैदी होते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना है ताकि वो इसी फंड के ज़रिए से आज़ाद हो सकें। जो ये रकम अदा कर देता है ज़मान अर्श दियत की, तो वो फिर पैरोल पर रिहाई उसकी रिलीज़ हो जाता है, उसकी रिहाई हो जाती है। इसी तरह वो लोग जिनकी जो मुख्तलिफ सज़ाओं में मौजूद हैं, मुख्तलिफ उसके अंदर वो पैसे नहीं हैं उनके पास गुर्बत की वजह से किसी वजह से, तो वो फिर उनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो ये फंड जो है ना खैराती एक किस्म की होती है, जो ज़कात के पैसे होते हैं, जो खैरात के पैसे होते हैं, इसकी सपोर्ट जो मुख्तलिफ NGOs करती हैं आलमी सतह पर, इसकी सपोर्ट या अपने फंड जो है जमा कराते सरकारी ग्रांट भी आती है। इसके अलावा जो डोनेटर लोग होते हैं, डोनेशन करने वाले, वो लोग भी इसमें जो अपना फंड पैसे जमा करवाते हैं इस फंड में। इसके अलावा जो दीगर निजी इदारे हैं वो भी जो है ना पैसे जमा करवाते हैं और ये फंड्स कायम होता है। इसकी एक इंतज़ामी कमेटी है। वो इंतज़ामी कमेटी जो है ना इसके जो मैनेजमेंट है वो इंतज़ामी कमेटी करती है। अब अगर कुछ ऐसे जो कैदी हैं जिनके ज़िम्मे जो अर्श या दियत जो भी है वो 2 लाख तक है, तो वो जो है ना उस फंड से जो है ना अदा की जाती है। अगर 2 लाख से 5 लाख हो तो फिर उनको जो है ना आसान सॉफ्ट लोन दिया जाता है, कर्ज़े दिए जाते हैं उनको। तो ये कर्ज़े मुकम्मल तौर पर जो है ना अब उसकी जो 50% है वो फिर इसी जो जिसका 5 लाख तक हो तो उसका 50% जो ना ये जो इंतज़ामी कमेटी है याज़ खुद करती है। इंतज़ामी कमेटी को सरकारी ग्रांट भी मिलती है और इसके अलावा दीगर सोर्सेज भी होते हैं इनके। अगर 5 लाख से भी ज़्यादा हो तो फिर उसके लिए जो है ना वो आसान कर्ज़े दिए जाते हैं। आसान कर्ज़े देने के लिए किसी कैदी को जो है ना उसको पैरोल पर रिहा किया जाता है, उससे श्योरिटी बॉन्ड दिया जाता है। जो श्योरिटी बॉन्ड अगर वो फिर रिलीज़ होने के बाद श्योरिटी बॉन्ड देने के बाद अगर भाग जाए या फरार हो जाए तो फौरी तौर पर जो है ना कानून हरकत में आता है और उसको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। अगर वो फिर लोन वापस करे तो फिर जो है ना उसको जो पैरोल पर है वो ख़त्म कर दी जाती है, उसको मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दिया जाता है। इसका ऑडिट भी होता है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इसका ऑडिट करता है। इसके अलावा जो आम कैदी हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो ख़वातीन हैं, जो छोटी उम्र के कैदी हैं, तो उनके लिए जो है ना ये लोन नहीं होता, लोन पास नहीं किया जाता, बल्कि उनकी आसानी के लिए या फिर ख़वातीन हैं या जिन ख़वातीन के बच्चे हैं तो उनको जो है ना फिर मुख्तलिफ खैराती इदारों से या फिर सरकारी सतह से जो ग्रांट आती है तो उनके जो ज़मान दियत या अर्श है वो फिर वो इंतज़ामी कमेटी अपनी तरफ से उसके पैसे कलेक्ट करके जमा करवाती है अदालत के अंदर और उसकी जो है ना खातून, छोटी उम्र के कैदी या 60 साल से बुज़ुर्ग कैदी उसकी ऐसी सूरत हाल में रिहाई हो सकती है। उनके लिए ऐसे जो कैटेगरीज हैं उनको सॉफ्ट लोन यानी आसान शराइत पर कर्जे जिसको सॉफ्ट लोन कहते हैं वो नहीं दिए जाते, बल्कि उनको इंतज़ामी कमेटी अपना इंतज़ाम करके मुफ्त में रिलीज़ करती है। ऐसे बुजुर्गान, ख़वातीन या बच्चे कैदी इनसे फिर ये जो है ना पैसे वापस नहीं लिए जाते, ना ही उनको कर्जे इशू होते हैं।
तो दोस्तों ये जो ना ऐसे कैदी हैं जिनके कोई वारसान नहीं है, तो उनके लिए फ़ंड है। आपको इल्म होना चाहिए कि ऐसे कैदी जो अदा नहीं कर सकते, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इस फंड में दरख्वास्त ये वज़ारत कानून में दरख्वास्त देते हैं, तो वो फिर इंतज़ामी कमेटी उसका जायज़ा लेती है, अपनी कार्रवाई शुरू करती है। वो आज खुद अपनी तरफ से जेल से भी बैठ के दरख्वास्त भिजवा सकता है, जेल सुप्रीडेंट के ज़रिए भी भिजवा सकता है, अपने वकील के ज़रिए भी वो दरख्वास्त भिजवा सकता है। फिर वो इंतज़ामी कमेटी जायज़ा लेती है, उसका केसेस सुनती है, तो फिर वो जो मुनासिब होता है तो उस तरह फिर वो आगे कार्रवाई बढ़ाते हुए उसके जो है फंड इशू करके उसके खाते में अदालत में जमा करवा दिया जाता है या वारसान को दिया जाता है, जो डायरेक्शन होती है अदालत की, तो उसके बाद उसके लिए यही मुमकिन है। दोस्तों मैं मोहम्मद अख्तर अजीज़ इंशाल्लाह आपके साथ हैं। आप हमारे साथ ताउन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, तो इंशाल्लाह अज़ीम मज़ीद अच्छी वीडियोस कानूनी मालूमात पर जो मुश्तमिल होंगी आपको देते रहेंगे। मोहम्मद अख्तर अजीज़, एडवोकेट, हाई कोर्ट। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू यूट्यूब।